हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ। तो यहाँ पे एपिथेलियम गिवन है और यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो जो क्या ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होते हैं जो कि फेस करता है आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, एंड दस ये प्रोवाइड करते हैं क्या कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज है दैट इज सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो बात करें यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम के बारे में, तो सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू थ्री टाइप्स दैट इज स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में अगर हम यहाँ डिस्कस करें, स्क्वैमस एपिथेलियम, तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये बना होता है सिंगल थिन लेयर्स ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, एंड ये कहाँ पे देखे जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ये इन्वॉल्व होते हैं इन दी फंक्शंस, जैसे कि ये फॉर्म करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो ए है स्क्वैमस एपिथेलियम में किसके साथ मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा विथ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि है थॉट के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये मूव करते हैं पार्टिकल्स को और म्यूकस को मूव करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम, मूव करते हैं पार्टिकल्स को और म्यूकस को मूव करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। तो ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द इनर सरफेस of the hollow organs जैसे कि ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। तो यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये मैच हो जाएगा विथ वो इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, बी मैच हो जाएगा विथ फोर्थ। नेक्स्ट गिवन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो बात करें अगर हम यहाँ पे रिगार्डिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर सिक्रीशन, एंड उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। मतलब वो कुछ सिक्रीट सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं मेनली, यूनिसेल्युलर के बारे में बात करें तो ये कंसिस्ट होते हैं ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी गॉबलेट cells of the alimentary canal and the other is multicellular जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है सी, ये मैच हो जाएगा विद गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वन के साथ मैच हो जाएगा। एंड लास्ट गिवन है कंपाउंड एपिथेलियम तो बात करें यहाँ पे अगर हम रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है बना होता है मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, दस इसलिए इनमें इनका बहुत लिमिटेड रोल होता है, सिक्रीशन ऑब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड रोल होता है।
तो ये मेन क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कवर करते हैं दी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होते हैं दी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ दी बकल कैविटी। और फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये मैच हो जाएगा विद इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट सेकंड के साथ। तो जो डी है मैच हो जाएगा विद सेकंड। देख लेते हैं सीक्वेंस किसमें गिवन है। A3 के साथ मैच होगा नॉट विद सेकंड, A3 B4 के साथ मैच होगा, C1 D सेकंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।